अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथों में लेने की चाहत रखने वालों को मेरा सलाम। बहुत लोगों का मैसेज आता है कि रात में नींद नहीं आती है। बहुत देर तक कोशिश करते रहते हैं लेकिन उसके बावजूद नींद की क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा पुअर है। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं जानेंगे डिटेल में आज के इस एपिसोड में। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक। रात में अगर नींद नहीं आती है उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है कि आपका जो हार्ट रेट है वो बढ़ा हुआ है, और हार्ट रेट बढ़ने की वजह से हमारी नींद डिले होती चली जाती है। और इसके पीछे कई कारण हैं। सबसे पहला कारण है स्टिमुलेंट। स्टिमुलेंट का मतलब वो चीज़ें जो आपके हार्ट रेट को आर्टिफिशियली बना रही हैं, जैसे चाय या कॉफ़ी या ऐसी कोई भी चीज़ जिसमें कैफीन हो, जो आपके ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट कर रहा हो और आपके हार्ट रेट को बढ़ा रहा हो। अगर आप ऐसी कोई भी चीज़ ले रहे हैं दोपहर के बाद तो आपकी जो स्लीप साइकिल है उसको डिले कर देगा। तो सबसे पहले सेकेंड हाफ में दोपहर में 2 बजे के बाद 1 बजे के बाद अगर स्पेशली आपको नींद की प्रॉब्लम है तो इन दो चीज़ों को बंद कर दीजिए, चाय या कॉफ़ी या ऐसी कोई भी चीज़ जिसमें कैफीन है। दूसरा, मील्स यानी कि रात का खाना। अगर रात का खाना प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा, फॉर एग्जाम्पल अगर आप 11 बजे सो रहे हैं और आप 10 बजे अपना खाना खा रहे हैं तो वो खाना प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हुआ है। अब हमें यह समझना है कि जब हम खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर बढ़ता है, और जब हम सोते हैं तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर गिरता है। लेकिन जब हम खा के तुरंत सो रहे होते हैं तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर कंफ्यूज स्टेट में चला जाता है, जिसकी वजह से ना तो प्रॉपरली डाइजेशन का होता है और ना ही प्रॉपर हमें नींद आती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपके सोने और खाने के बीच में कम से कम 2 से 3 घंटे का गैप ज़रूर हो, जिससे आपकी बॉडी डाइजेस्ट भी अच्छे से करेगी और उसके बाद नींद भी अच्छे से आएगी। तीसरा, वर्कआउट। बहुत लोगों को सुबह टाइम नहीं मिलता या सुबह उठ नहीं पाते, जिसकी वजह से उनको शाम में वर्कआउट करना पड़ता है। अब शाम में वर्कआउट जब आप करते हैं तो आपकी बॉडी का सिंपैथेटिक सिस्टम ऑन हो जाता है। सिंपैथेटिक सिस्टम मतलब फाइट एंड फ्लाइट मोड। और जब ये सिस्टम ट्रिगर करता है तो इसका ऑपोजिट सिस्टम यानी कि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को ट्रिगर होने में 6 से 8 घंटे लगते हैं। सिंपैथेटिक सिस्टम में आपका हार्ट रेट बढ़ जाता है और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में आपका हार्ट रेट कम होता है। तो जितने लोग भी वर्कआउट से सेंसिटिव हैं, यानी कि वर्कआउट अगर किया है तो हार्ट रेट काफ़ी देर के बाद नॉर्मल हो रहा है, उन लोगों को से उम्मीद है कि वो अपना वर्कआउट अगर सुबह शिफ्ट कर पाएंगे तो आपके स्लीप क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट होगी। और अगर आपको सुबह टाइम नहीं या किसी भी कारण से आप सुबह वर्कआउट नहीं जा सकते और शाम में ही जा सकते हैं तो अपने वर्कआउट को करने के बाद मेडिटेशन ज़रूर करें, यानी कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज। मेडिटेशन से मेरा सिर्फ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज से है, जिससे आपका हार्ट रेट नॉर्मल आ जाए थोड़ा जल्दी, जिसकी वजह से आपकी स्लीप क्वालिटी में इंप्रूवमेंट बहुत तेजी से होगा। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट है हाइपर एक्टिव ब्रेन, यानी कि आप कुछ ऐसा सोच रहे हैं जो आपके हार्ट रेट को बढ़ा के रखा हुआ है। सोचने से हार्ट रेट बढ़ जाता है, जैसे कल क्या काम करना है, कल आपके घर में कुछ गेस्ट आ रहे हैं, या फिर कल कोई इंपॉर्टेंट काम है जो आपको अपने ऑफिस में सबमिट करना है। कुछ भी ऐसा थॉट, सुबह स्टाफ नहीं आया था या कल स्टाफ नहीं आएगा, कल मेड नहीं आएगा, आपको किसी से पैसे लेने हैं, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। कैसा भी थॉट आपके हार्ट रेट को बढ़ा के रख सकता है। इसी को हम लोग स्ट्रेस भी बोलते हैं। अगर स्ट्रेस है या आपका हार्ट रेट बढ़ा हुआ है तो नींद कैसे आएगा। इसलिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने थॉट प्रोसेस पर काम करें, किसी प्रोफेशनल से हेल्प लें। और मीनवाइल जब तक आपको कोई अच्छा प्रोफेशनल नहीं मिल जाता है आप जर्नलिंग करें। जर्नलिंग का मतलब क्या है कि जो भी आपके दिमाग में चल रहा है उसको एज इट इज़ लिख दीजिए, राइट इट डाउन। जो भी चल रहा है अपने आप को जज नहीं करना कि मैं सही सोच रही हूँ, गलत सोच रहा हूँ, जो मैं लिख रहा हूँ सही है कि नहीं है। जो भी आपके दिमाग में चल रहा है उसको लिख दीजिए। अगर कल के काम के बारे में कुछ है तो एक प्रॉपर लिस्ट बना लीजिए कि कल क्या क्या काम है। जब आप एक बार सब कुछ लिख देंगे तो आप देखिएगा कि आपका ये जो हाइपर एक्टिव ब्रेन है ये नॉर्मल हो जाएगा और आपका हार्ट रेट बेटर हो जाएगा, जिससे आपकी स्लीप क्वालिटी
भी इंप्रूव करेगी। और ये 1-2 दिन में 3 दिन में नहीं होगा, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। रोज आपको जर्नलिंग करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, और इवेंचुअली आप देखोगे कि आपको लिखने की आदत हो गई है और आपकी स्लीप क्वालिटी कितनी बेटर हो गई है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये समझना कि हमारे स्ट्रेस का हमारे हेल्थ पे बहुत गहरा इम्पैक्ट पड़ता है और बहुत गहरा संबंध भी है। जैसे ही आप जर्नलिंग आप स्टार्ट करेंगे, आप देखेंगे कितनी तेजी से इंप्रूवमेंट हो रहा है आपके स्लीप क्वालिटी में, और स्लीप जैसे ही बेटर होती है आपकी ओवरऑल हेल्थ भी इंप्रूव करने लगती है। सो स्लीप इंपॉर्टेंट है। जर्नलिंग करिए, लिखने के बाद ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करिए, डीप ब्रीदिंग करिए और फिर सो जाइए। इसके बाद कोई भी फोन मत छूइए, टीवी को मत देखिए। अगर आपको कुछ करना ही है तो बुक रीडिंग करिए, और बुक रीडिंग प्लीज मोबाइल पे नहीं करना है, बुक को ही पढ़ना है, ताकि वो आपके आंखों पे रोशनी ना डाले। जब भी हम मोबाइल, टीवी या इस टाइप का कोई भी चीज देखते हैं तो वो हमारे ब्रेन को सिग्नल ही नहीं देने देता कि अब रात हो गई है, क्योंकि हमारे ब्रेन को ये सिग्नल जाना जरूरी है कि रात हो गई है। तभी वो हमारी बॉडी में मेलाटोनिन हार्मोन रिलीज करेगा, और ये मेलाटोनिन हार्मोन हमारी स्लीप को लेकर आएगा। जितना देर तक हम मोबाइल देखते रहेंगे, टीवी देखते रहेंगे, हमें नींद नहीं आएगी। बहुत लोग बोलते हैं बिना टीवी देखे तो नींद आती ही नहीं है। उन लोगों की स्लीप क्वालिटी बहुत पुअर होती है, क्योंकि जब आप टीवी देखते देखते सोते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड रेस्ट नहीं कर रहा होता, आपका कॉन्शियस माइंड रेस्ट कर रहा होता है। आपका कॉन्शियस माइंड थक चुका होता है, सबकॉन्शियस माइंड बिल्कुल एक्टिव रहता है। और ऐसे लोगों को जो स्लीप आती है, जो स्लीप की क्वालिटी है, वो बहुत पुअर रहती है। सुबह उठ के बिल्कुल भी फ्रेश फील ना करना, क्रैंकी फील करना, इनकी क्वालिटी होती है। सोने से 1 से 2 घंटे पहले नो गैजेट्स, नो फोन, नो टीवी, नो हॉट डिस्कशन, नो न्यूज में बैसा बैसी, कुछ भी नहीं। ये सारी चीजें आप एक साथ करिए और फिर देखिए कि नींद में किस तरह से इंप्रूवमेंट होता है। थोड़ा टाइम जरूर दीजिएगा, 20-25 दिन का। उसके बाद मुझे बताइएगा कैसा लगा ये इन्फॉर्मेशन, कमेंट में बताइए। अगर और कोई क्वेश्चन हो वो भी कमेंट में पूछिए, मैं उसका जवाब दूंगा। मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। दिस इज कपिल कनोडिया, साइनिंग ऑफ।